चिंता के विषय पर जीसस क्या कहते हैं वचन। जीसस के वचन बाइबल में चिंता और परेशानी के विषय पर कई स्थानों पर उपदेश और सांत्वना मिलती है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो चिंता के विषय में जीसस के वचनों में आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ साथ उस विषय में विस्तार रूप से आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। इसमें हम पहले बात करेंगे वचन मत्ती 6 की 25 और 34। इस अध्याय में जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे चिंता न करें क्योंकि भगवान उनकी देखभाल करता है। वह कहते हैं, तुम चिंता मत करो अपने जीवन के लिए कि तुम्हारा क्या खाना है या पीना है, या अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे। देखो, आकाश के पक्षियों को तुम नहीं पकड़ सकते और तुम्हारे पिता ने उन्हें खिलाना देता है। क्या तुम उनसे कहो, तुम चिंता न करो? क्या तुम्हारा जीवन और शरीर तो उनसे बढ़कर नहीं है? तुम यह क्यों चिंता करते हो कि तुम्हारा कल क्या होगा? तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि लिली कैसी बढ़ती है, यह कैसा काम करता है, वह चर्चा नहीं करती, न ताना देती है। अगर पोल जंगली की तरह जो आज है और कल चुल्लू भर में फूंकी जाती है, परमेश्वर ने ऐसे काम किया है, तो तुम उससे कितना अधिक महत्वपूर्ण होगे। इसलिए चिंता न करो और कहो, हे हमें क्या खाना है, या हे हमें क्या पीना है, या हे हमें क्या पहनना है। इसलिए ये सब बातें लोग प्राकृतिक लोगों की तरह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम इन सब चीजों की आवश्यकता रखते हो। पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की चिंता करो, तो वह सब बातें तुम्हें मिलेंगी। इसलिए चिंता न करो कल के लिए, क्योंकि कल की चिंता उस दिन की खुदाई है। हर दिन की चिंता उस दिन की खुदाई है। चिंता का विरोध। जीसस यहाँ चिंता करने का विरोध कर रहे हैं और अपने शिष्यों से आत्मिक शांति की तलाश करने का सुझाव दे रहे हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है और उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। परमेश्वर के आशीर्वाद की तलाश। जीसस यहाँ बता रहे हैं कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की चिंता करनी चाहिए और फिर उसका आशीर्वाद मिलेगा। यह एक आत्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो उसकी देखभाल में हमें सब कुछ मिलेगा। चिंता की अत्यधिकता का पर्याय। जीसस यहाँ यह भी सिखाते हैं कि हर दिन की चिंता केवल उस दिन के लिए है और हमें उस दिन की खुदाई को आत्मिक रूप से निभाने का सुझाव देते हैं। अत्यधिक चिंता करना हमें आत्मिक शांति से वंचित कर सकता है, इसलिए हमें प्रतिदिन को उसकी देखभाल में रहना चाहिए। इस भविष्यवाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी चिंताओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखते हैं और हमें आत्मिक शांति में आने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। फिर यहाँ परमेश्वर दूसरा बताते हैं वचन फिलिप्पियों 4 की 6 और 7 की बात। यहाँ जीसस के शिष्य पौलुस लिखते हैं, और चिंता न करो, पर सब कुछ प्रार्थना और विचारशीलता के साथ और धन्यवाद के साथ अपनी मांगें परमेश्वर के सामहित हो जाएंगी, जो हमारी सभी समझ से परे है। हर प्रकार की चिंता और सब प्रकार की दुआ और आग्रह के साथ आभास के साथ करो और आत्मिक शांति में रहो जो ईसा मसीह में है। यहाँ चिंता का भरोसा करो। यहाँ आगे बढ़ने से पहले पूरे श्लोक की सारांशिक चर्चा करेंगे। शैल पौल यहाँ फिलिप्पियों को सिखा रहे हैं कि वे अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ दें और उसके सामर्थ्य में भरोसा करें। चिंता करना आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि हमें इसे परमेश्वर के सामर्थ्य में सोधना चाहिए। चिंता और प्रार्थना। शैल पौल यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें हर प्रकार की चिंता और सभी परिस्थितियों में दुआ और आग्रह के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य में आना चाहिए। चिंता करने की बजाय हमें प्रार्थना में और परमेश्वर से संवाद करने में समर्थन मिलेगा। आत्मिक शांति। इस श्लोक के अंत में शैल पौल यह सिखा रहे हैं कि इस सब के माध्यम से हम ईसा मसीह में आत्मिक शांति में रह सकते हैं। यहाँ आत्मिक शांति का उल्लेख होना महत्वपूर्ण है, जिसे हम चिंता के बारे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मिक प्रेजेंस में हैं। इस श्लोक में हमें सीखने को मिलता है कि चिंता को परमेश्वर पर छोड़ देना और प्रार्थना में विश्वास रखना हमें आत्मिक शांति में रखने में मदद करता है। परमेश्वर। तीसरा वचन यूहन्ना 14 की 1 में की बात, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, जीसस यहाँ कहते हैं, और तुम अपने हृदय में आशा रखो, मेरे पास तुम्हारे लिए स्थान है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि दिल की स्थिति। यह श्लोक हमें उत्साहित करता है कि हमें अपने दिल को आलसी नहीं होने देना चाहिए।
यह उस आत्मिक आलसीता और असुरक्षा के खिलाफ है जो हमें बाधित कर सकती है। विश्वास का स्रोत श्रोता को उत्साहित किया जा रहा है कि उसे परमेश्वर में और ईसा मसीह में विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास हमें आत्मिक सुरक्षा, शांति और उत्साह का स्रोत प्रदान कर सकता है। परमेश्वर और ईसा मसीह में विश्वास, यहाँ विश्वास करने को कहा जा रहा है कि हमें परमेश्वर में और ईसा मसीह में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आत्मिक सुरक्षा और शांति का एकमात्र स्रोत परमेश्वर और उसके पुत्र ईसा मसीह में है। विश्वास और उत्साह, यह श्लोक हमें विश्वास के साथ आलसी दिल की स्थिति को अद्यतित करने के लिए उत्साहित करता है। जब हम परमेश्वर और उसके पुत्र में विश्वास करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और सुरक्षा मिलती है जो हमें आत्मिक आत्मनिर्भीक जीने में सहायक हो सकती है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर और उसके पुत्र में पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ जीना चाहिए, जो हमें आत्मिक सुरक्षा और शांति प्रदान कर सकता है। अब चौथा वचन में परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं, वचन 1 पतरस 5:7 के बारे में। यहाँ लिखा है कि तुम्हारी सारी चिंता को उस पर हाँक दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान रखने की चिंता है। परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं, परमेश्वर के ध्यान में चिंता की बात। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम अपनी सारी चिंता और भारों को परमेश्वर पर छोड़ देने को उत्साहित किया जाता है। हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करने को तैयार है और हमें सहायता करने का आदान प्रदान करने को चाहता है। चिंता का बोझ हटाना, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने होने का बोझ देना चाहिए। चिंता हमें कभी भी बोझग्रस्त और थकाने वाला बना सकती है, लेकिन जब हम इसे परमेश्वर के सुपरविजन में रखते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। परमेश्वर की चिंता, यह भी हमें याद दिलाता है कि हमारी चिंताएं परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह हमारे बारे में चिंता करते हैं और हमें उनसे मिली सहायता और देखभाल के लिए तैयार हैं। विश्वास और आत्मिक सामर्थ्य, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए और हमें यह जानकर शांति मिलती है कि हम अपनी चिंताओं को उनके पास छोड़ देते हैं। यह हमें आत्मिक सामर्थ्य और निर्भीक जीने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और भारों को परमेश्वर के सामने होने का आदान प्रदान करना हमारी आत्मिक शांति और आत्मरक्षा में मदद कर सकता है। वीडियो की अंत में हम बात करेंगे वचन मत्ती 11:28 और 30 की, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, तुम सब जो श्रमित और भारित हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा योग लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विनम्र और दृष्ट दिल हूं, और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि मेरा योग सरल है और मेरा भार हल्का है। यहां परमेश्वर बहुत अच्छे तरीका से हमें कहना चाहते हैं। आराम का वादा, यह श्लोक श्रमित और भारित लोगों को ध्यान में रखता है और उन्हें आराम की दी जाने वाली प्रसन्नता की ओर प्रेरित करता है। यह जीसस का आपके साथ भागीदारी और आत्मिक शांति की ओर बुलाने का एक पुनरावृत्ति है। विनम्रता और दृष्ट दिल, जीसस अपने योग को सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं और यहाँ वह अपनी विनम्रता और दृष्ट दिल की बात कर रहे हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ईसा मसीह हमें आत्मिक उन्नति में सहायक बनने के लिए अपनी विनम्र और प्रेमपूर्ण शिक्षा के साथ हमारे साथ साझा होना चाहते हैं। योग का सरलता और भार की हल्का हल्की, जीसस का योग सरल और भारी नहीं है, बल्कि वह हमें आत्मिक आराम और आत्मिक सुख में सीखने के लिए एक सहज और लघु रास्ता प्रदान करता है। उनका योग हमें आत्मिक बुद्धि, सत्य और प्रेम की शिक्षा देता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीसस हमें अपने साथ योगदान और साझागिरी के लिए बुला रहे हैं, ताकि हम आत्मिक शांति, आराम और सांत्वना में जी सकें। आज की वीडियो आपको क्या संदेश पहुंचा पाए, कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें। धन्यवाद आज के इतना समय देने के लिए। आमीन।